योजना शुरू होगी 1 मार्च से। छत्तीसगढ़ में इस योजना को शुरू किया जा रहा है, जहां विवाहित तलाकशुदा महिलाओं को अब इस योजना का लाभ मिलेगा। जहां विधानसभा सत्र में हर साल महिलाओं के खाते में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा के घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था और कहीं न कहीं मोदी की गारंटी को अब धरातल पर उतारने का प्रयास भी शुरू हो चुका है। कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद अब 1 मार्च से इस योजना का लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिल सकेगा, जिसमें तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। और छत्तीसगढ़ में चूंकि 1 मार्च से इस योजना को लागू किया जा रहा है, जहां तलाकशुदा विधवा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हर साल महिलाओं के खाते में 12,000 रुपए सरकार जमा कराएगी। भाजपा के घोषणा पत्र में चूंकि वादा किया था और अब इस वादे को पूरा किया जा रहा है। और जहां मोदी की गारंटियों को लेकर चुनाव लड़ा गया था, वहीं मोदी की गारंटी को अब धरातल पर उतारा जा रहा है। 1 मार्च से महतारी वंदन योजना लागू हो रही है और वहीं अब प्रदेश की महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। विवाहित तलाकशुदा विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर साल महिलाओं के खाते में 12,000 रुपए सरकार द्वारा जमा कराए जाएंगे। और भाजपा के घोषणा पत्र में चूंकि ये वादा किया गया था, जिसे अब प्रदेश सरकार पूरा कर रही है। कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है और 1 मार्च से अब महतारी वंदन योजना लागू होगी। प्रदेश की महिलाएं इसका सीधा लाभ ले सकेंगी। 12,000 रुपए प्रतिमाह और यहाँ पर प्रति महिला को दिया जाएगा, जहां विवाहित तलाकशुदा विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर साल महिलाओं के खाते में 12,000 रुपए प्रदेश सरकार जमा कराएगी। भाजपा के घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। 1 मार्च से इस योजना का लाभ प्रदेश की महिलाएं ले सकेंगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दामिनी रायपुर से जुड़ गए हैं। दामिनी, क्या कुछ जानकारी? महतारी वंदन योजना 1 मार्च से शुरू हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि 1 तारीख से यानी कि 1 मार्च से जो है महतारी वंदन योजना को लेकर फॉर्म भरवाना की जो शुरुआत है वो होने वाली है। और ऐसे में ये लगभग 1 महीने की पूरी प्रक्रिया रहेगी, जहां पर 1 मार्च से जब प्रक्रिया शुरू होगी तो 20 तारीख तक जो है फॉर्म के जो मंगाए गए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आवेदन मंगाए गए हैं। तो इसमें लोग जो है अपना जो एक तरह से महिलाएं हैं वो अपना आवेदन कर सकती है। आवेदन करने के साथ ही दावा आपत्ति भी कर सकती है। और 8 अप्रैल को जो है पहली किस्त उनके खाते में सीधे तौर पर भेज दी जाएगी, जिसे लेकर अब सियासत जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए जो नियम प्रणाली बनाई गई है उसमें कई तरह से कई प्रकार से जो नियम है वो निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें सरकारी और संविदा कर्मचारी जो है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार से कई ऐसी जो इनकम टैक्स के दायरे में महिलाएं आती है उन्हें भी इनका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जो 21 वर्ष से जो एक तरह से 1 जनवरी से 21 वर्ष की हो चुकी है और जिनकी शादी हो चुकी है, उनका भी एक तरह से कई प्रकार के प्रमाण पत्र और जो है मूल निवासी तमाम जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उसे लेकर अब कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि एक बार फिर से महिलाओं को छलने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसी वजह से इस पर जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना को लेकर अब फॉर्म भरवाने को लेकर भी अब जो है आने वाले समय में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन कर सकती है, जिसका लाभ जो महिलाओं को नहीं मिल रहा है उनके साथ जो है कांग्रेस अपने जो है एक तरह से अपना दावा कर सकती है कि हम उनके साथ खड़े, क्योंकि आज पीसीसी चीफ दीपक बैज का जो बयान सामने आया उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है आने वाले समय में कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव में बना सकती है और महिलाओं के हित में लड़ाई लड़ते भी वह नजर आ सकती है मैदानी तौर पर। बिल्कुल दामिनी, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि महिला वर्ग को जहां वोट बैंक माना जाता है, आधी आबादी पर सियासत हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखी थी। चुनावी दृष्टि से इस पूरी योजना को देखें तो क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने इस योजना को धरातल पर लाने का काम तो कर रही है, कितना लाभ मिलेगा और इस पर आगे कितनी सियासत गरमा सकती है? देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से जब घोषणा की गई थी कि महतारी वंदन योजना के नाम से जो योजना शुरू की जाएगी मोदी गारंटी के तौर पर, उसमें जो है लाभ महिलाओं को मिलेगा। 12,000 रुपए सालाना सभी महिलाओं को जो है प्रदेश की दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद अब जब नियम प्रणाली इस पर बनाए गए हैं तो उसमें साफ तौर पर कई नियम जो है निर्धारित किए गए हैं, जिसमें शादी के सर्टिफिकेट समेत मूल निवासी होना, साथ ही जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उन महिलाओं को जो है इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि किसी भी प्रकार से कोई उनके परिवार में सरकारी नौकरी में है, उनका बेटा हो
चाहे उनके पति हो, तो उनको भी इसका लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। तो तमाम जो एक तरह से नियम है इसमें निर्धारित किए गए हैं। इसे लेकर अब कांग्रेस जो है वो सक्रिय नजर आ रही है। जल्द ही इसे लेकर जो है महिलाओं के हित में लड़ाई लड़ते भी कांग्रेस नजर आ सकती है और लोकसभा चुनाव में से एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं एक निर्णायक भूमिका में थी, जहां पर वोट बैंक जो है एक तरह से कहीं ना कहीं माना जाता है कि जिस तरीके से फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला, इसका लाभ जो है कहीं ना कहीं महिलाओं की वजह से ही हो पाया। और ऐसे में महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलना मतलब साफ जाहिर है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसे भुनाने का प्रयास करेगी। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करने का प्रयास करेगी कि हमारी ओर से, हमारी सरकार की ओर से जो है महिलाओं के हित में काम किया गया, महिलाओं के हित में फैसला लिया गया, मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारा गया। बिल्कुल दामिनी, देखने वाली बात होगी कांग्रेस इसे किस तरह से भुना पाती है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। बने रहिएगा तमाम जानकारी के लिए।